बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जनाब, बायलिंगुअलिज्म पे अब बात करेंगे। बायलिंगुअलिज्म को देखते हैं और बायलिंगुअलिज्म की ही शाख है कोड स्विचिंग, जो कि अलग से आती है। वैसे इसकी सिंपल एक ही हेडिंग आती है, बायलिंगुअलिज्म पे नोट लिखें, टाइप्स लिखें, इसके एडवांटेजेस लिखें, जो जो कुछ भी लिखना है। अगर बायलिंगुअलिज्म आ गया ना तो समझे आपको पूरा क्वेश्चन 25 नंबर का ऐसे ही सॉल्व करना है। इंट्रोडक्शन की तरफ चले जाते हैं तो हमारी एक वेबस्टर डिक्शनरी है, वो क्या कहती है 1961 में उसने बताया कि बायलिंगुअल क्या डिफाइन करते हैं। ये डिफाइन करते हैं हैविंग और यूजिंग टू लैंग्वेजेस, या तो रखते हैं या इस्तेमाल करते हैं दो जुबानों का, स्पेशली एज स्पोकन, और खास तौर पर बोलने में इस्तेमाल होती है। याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी कहा था रिटर्न में नहीं है। विद द फ्लुएंसी ऑफ द नेटिव स्पीकर, नेटिव स्पीकर अपनी महारत को इस्तेमाल करते हुए ये इस्तेमाल करता है। अब पर्सन क्या करता है, यूज करता है दो लैंग्वेजेस को, और फिर वो स्पेशली क्या करेगा, हिबैचुअली, या तो उसकी आदत होएगी वो याद करता है, या वो कंट्रोल करता है किसको, अपने केक को अपने कंट्रोल करता है, लाइक दैट ऑफ नेटिव स्पीकर। अच्छा, बड़ा ही यहाँ पर पीडीएफ खराब बन गया है। कंट्रोल लाइक करता है, अपनी वो काबू पाना चाहता है नेटिव स्पीकर की तरह, अपने आप को शो करना चाहता है कि मैं नेटिव की तरह बोल सकता हूँ। और बायलिंगुअलिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं जनाब, द कॉन्स्टेंट ओरल यूज ऑफ टू लैंग्वेजेस, ये निकाल के रखें, ये आपकी है डेफिनेशन, बायलिंगुअलिज्म की ये डेफिनेशन है, द कॉन्स्टेंट ओरल यूज ऑफ टू लैंग्वेजेस, दिस इज द बायलिंगुअलिज्म्स डेफिनेशन। इसको आप जब डेफिनेशन लिखेंगे तो इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे और सेंटर में लिखेंगे ताकि आपका पेपर खूबसूरत लगे। टाइप्स कौन कौन सी है बायलिंगुअलिज्म की, इनको देख लेते हैं। दो वो आपको टाइप्स बता रहा है, जो कि वो जनाब कहता है कि दो टाइप्स हैं। एक आपकी कोऑर्डिनेट बायलिंगुअलिज्म, कोऑर्डिनेट बायलिंगुअलिज्म जिसमें आप सब्ट्रैक्टिव बायलिंगुअलिज्म होते हैं, आप इसमें से माइनस का किरदार अदा करते हैं। दूसरी है कंपाउंड बायलिंगुअलिज्म, इसमें आप एडेटिव होते हैं, यानी आप इसमें शामिल होते हैं। एडेक्टिव एडिशन होता है ना, एडिशन से एडेटिव होते हैं। अब ये दोनों का जनाब क्या है डिस्कस करते हैं हम अंडर कोऑर्डिनेट बायलिंगुअलिज्म, जिसको आप सब्ट्रैक्टिव बायलिंगुअलिज्म भी कहते हैं, और कंपाउंड बायलिंगुअलिज्म जिसे आप एडेटिव बायलिंगुअलिज्म भी कहते हैं। अब पर्सन जो होता है वो सीखता है एक जुबान को, कहाँ से सीखता है, एक माहौल से अलग बात को सीखता है, अल्फाज को सीखता है, और फिर दो लैंग्वेजेस जो होती हैं वो उनको रखता है सेपरेट विद ईच अदर। अब यहाँ पर दो जुबानों को हमारे बोलने वाले ने केप्ट सेपरेट रखा है, और वर्ड हैविंग इट्स ओन स्पेसिफिक मीनिंग, और बाजू का वो वर्ड्स होते हैं जिनके अपने खास मतलब भी होते हैं। एज इंस्टेंट, मिसाल के तौर पर ये बताता है कि दिस इज सीन, ऐसा देखा गया है, इन द कम, अब देखो कितना, इन द कमोर्नियन चाइल्ड, ये कोई नेशनलिटी बता रहा है, कैमरोनियन चाइल्ड जो करते हैं लर्निंग इंग्लिश एट स्कूल्स, वो बच्चे जो स्कूल में इंग्लिश सीखते हैं, दे में आल्सो बी रेफर्ड एज द सब्ट्रैक्टिव बायलिंगुअलिज्म। उसको हम कह सकते हैं कि जनाब ये मनफी है, मनफी बायलिंगुअलिज्म है, क्योंकि बच्चा है ना, बच्चे ने भी वो पूरी तरह सीखी भी तो नहीं है, इस वजह से उसे सब्ट्रैक्टिव कह रहा है। लिंग्विस्टिक्स एलिमेंट्स जो होते हैं अल्फाज के अंदर और फ्रेजेस के अंदर, बोलने वाला बंदा जब इस्तेमाल करता है अपने माइंड के साथ, तो वो क्या करता है, उनको आर ऑल रिलेटेड टू देयर ओन यूनिक कॉन्सेप्ट, तो वो उनको अपने ही माइंड के मुताबिक, अपने ही अनोखे नुक्ता नजर के साथ बयान करता है। दैट मीन्स अ जर्मन, अगर एक जर्मन पे चले जाएंगे, वो बच्चा किसी और नेशनैलिटी के था, कैमरोनियन बच्चा था, अब यहाँ पर जर्मन की बात आ गई। इंग्लिश बायलैंग्युअल है जनाब, जर्मन और इंग्लिश थोड़ी थोड़ी मिलती है ना, ये स्पीकर्स होते हैं जर्मन और इंग्लिश आपस में बायलैंग्युअलिज्म करते हैं, यानी दो मुख्तलिफ जुबानें इकट्ठी करके बोलते हैं, और ये टाइप जो होती है वो डिफरेंट कर देती है एसोसिएशंस को, वो डिफरेंट बातें ले आती है। अ लोट ऑफ हंड फॉर अ डॉग, अब उसे वो हंड बोलते हैं, हंड हंड, हालांकि वो एक डॉग होता है इंग्लिश में, लेकिन जर्मन में उसे हंड कहा जाता है, और अब इंग्लिश वाले भी हंड यूज करते हैं। कंपाउंड के अंदर क्या करते हैं, शामिल कर लेते हैं ये पर्सन जो लर्निंग कर रहा है दो जुबानों को, और उसका सेम ही कॉन्टेक्स्ट है, मवाद उनका सेम है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जर्मन के और इंग्लिश के और इनके और एक आधी जुबान है जिनके लेटर्स ना एक जैसे ही होते हैं, फ्रेंच के भी ABCD सेम होते हैं, बस बोलने में फर्क है, जैसे उर्दू और अरबी के अल्फाबेटिकल सेम होते हैं। तो यहाँ भी जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना वो कुछ सेम आ जाता है, और वो क्या करते हैं, वो यूज करते हैं कॉन्करेंटली, यानी वो बार बार कॉन्करेंटली बार बार इस्तेमाल करते हैं। दैट देयर इज अ फ्यूज्ड
रिप्रेजेंटेशन, और वहां पर एक जो नुमाइंदगी होती है वो मिक्स हो जाती है, फ्यूज्ड यानी मिक्स हो जाती है। लैंग्वेजेस की दो जुबानें मिक्स हो जाती हैं उनके अपने दिमाग के अंदर ही, जब वो बार बार कॉन्करेंटली यूज कर रहे हैं ना लैंग्वेज को, तो वो उनके दिमाग में फ्यूज्ड हो जाती है। अब इस मामले में क्या होता है जनाब, दिस इज द केस, वही केस होता है जब एक बच्चा जो है वो ब्रॉट अप हो रहा होता है बाइलिंगुअल पेरेंट्स के दरमियान, यानी दो जुबानें बोलने वाले पेरेंट्स हैं, तो बच्चे के दिमाग में ऑटोमेटिकली दो जुबानें जा रही हैं, इसीलिए उसे एडिटिव कहा जाता है। अब दो डिफरेंट जो लैंग्विस्टिक्स बैकग्राउंड थे उनके, वो बच्चे के सामने बोले जाने, तो बच्चे ने दोनों जुबानें सीख ली। दिस इज एडेटिव इन द नेचर, तो लिहाजा फितरी तौर पर उसे ये बात आ गई। स्पीकर यहाँ पर जो हमें दिखा रहा है, दिस टाइप अटैच्ड मोस्ट ऑफ देयर लैंग्विस्टिक्स एलिमेंट्स, यहाँ पर इस किस्म के जो बात करने वाले होते हैं वो अटैच रहते हैं अपने उन जुबान के अनासर के साथ जो कि सेम ही नुक्ता नजर के होते हैं। अब्बा ने और अम्मा ने बात की तो माँ ने उससे अरबी में बात कर दी, बाप ने जो है हिंदी में बात कर दी, तो उसे दोनों जुबानें आ गई और वो दोनों जुबानों से अटैच हो गया, उसको दोनों जुबानों के अनासर समझ आ गए और उसको दोनों के नुक्ता नजर भी समझ आ रहे हैं। बेशक उसको वो जुबान बाद में समझ आ रही है, लेकिन उसे पता चल रहा है कि ये कह क्या रहे हैं। इसीलिए वो हैंड